हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की जो जियोग्राफी भूगोल है, जिसका भाग 1 का चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, और जहां कहीं समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करेंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत लगता है और हम इतना मेहनत करते हैं और आप लोग का रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो हम देखते हैं आज का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा मैं इसको एक तीर मेथड से समझाने का प्रयास किया है। आप इसको थोड़ा समझिएगा। विश्व जनसंख्या, सबसे पहले आएंगे विश्व की जनसंख्या। तो विश्व की जनसंख्या का वितरण हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर घनत्व देखेंगे, फिर परिवर्तन के घटक और प्रभाव। तो देखिए वितरण, तो वितरण जो भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण क्या है कि भूपृष्ठ पर या पृथ्वी पर लोग किस प्रकार फैले हैं, इस फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। ओके, तो आप जनसंख्या वितरण समझ गए होंगे कि भूपृष्ठ पर फैले हुए व्यक्तियों के को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या। और जनसंख्या घनत्व क्या है? घनत्व का एक होता है कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या का कितने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, उससे जो भाग दे दिया जाएगा वह जनसंख्या का घनत्व कहलाएगा। ओके, यानी कि एक, जैसे देखिए, एक क्षेत्रफल पर या 1000 क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, वह जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में समझिएगा, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य यह है कि 1000 वर्ग फीट में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। इसके लिए सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ओके, अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्म दर, एक मृत्यु दर और एक प्रवास। यह परिवर्तन के प्रमुख घटक हैं। जैसे देखिए, जन्म दर से जनसंख्या परिवर्तित होती है। जन्म जितना होगा उससे जनसंख्या का क्या हुआ, वितरण, उसका घनाव, उसका बसाव, उसका सब क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। मृत्यु दर से भी कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उससे भी जनसंख्या परिवर्तित होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना, ये प्रवास कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तो इससे भी जनसंख्या का परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं जनसंख्या का क्या प्रभाव है। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या के प्रभाव से संसाधनों का ह्रास होता है, वह पर्यावरण निम्नीकरण होता है। क्या होता है, संसाधनों का ह्रास और पर्यावरण निम्नीकरण। इतना आप समझ लिए होंगे कि जनसंख्या का वितरण क्या है, घनत्व क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के घटक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। आप देखते हैं वितरण में, एक बार और देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है। केवल 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। क्या होता है कि जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है विश्व में, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा उसका बसाव है, घनत्व तो ज्यादा है, कहीं उसका कम है। तो केवल 90% जनसंख्या केवल 10% विश्व के, पृथ्वी के 10% भाग पर ही 90% जनसंख्या निवास करती है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जनसंख्या घनत्व, सघन आबाद कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है
उत्तर पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशिया और नील नदी की घाटी, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। उत्तर पूर्व अमेरिका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, दक्षिण पूर्व यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और दक्षिण पूर्व एशिया में ही अपने भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह ये सभी आ जाएंगे अपने दक्षिण पूर्व एशिया में। तो यहाँ नील नदी की जो घाटी है वहाँ घाटी के क्षेत्र में वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जनसंख्या घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से होंगे? दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और नील नदी की घाटी। अब देखते हैं, 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष का समय लगा, किंतु 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। ये जनसंख्या परिवर्तित का कारण है। देखिए जनसंख्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। 50 करोड़ से 1 अरब होने में 200 वर्ष का समय लगा, लेकिन 5 अरब से 6 अरब होने में केवल 12 वर्ष का समय लगा। 200 वर्ष और 12 वर्ष, देख लीजिए अंतर। ये है जनसंख्या परिवर्तन, किस प्रकार जन्म दर से जनसंख्या परिवर्तित हो रही है। अब इसका जनसंख्या का प्रभाव क्या होता है? बीमारी व एड्स जैसे संक्रमण रोग, ये जनसंख्या के घनत्व से या जनसंख्या से प्रभावित होती है। जनसंख्या से क्या प्रभाव होता है? जनसंख्या अत्यधिक बढ़ने से क्या प्रभाव होता है कि बीमारियां व एड्स जैसे संक्रमण रोग होते हैं। ओके, समझिएगा आप। अब देखिए, मात्र 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। कहां पर? मात्र 10 देशों में विश्व की 60% आबादी यानी 60% कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या निवास करती है। इनमें 6 देश एशिया में है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? एशिया में पाई जाती है, ठीक है ना। अब बताइएगा आप कि सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या किस देश में पाई जाती है और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, ठीक है ना। तो 10 देशों में ही 60% जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें 6 देश एशिया में है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विरल आबाद वाले मतलब जहां जनसंख्या कम पाई जाती वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, जिसे देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए एक पृथ्वी है, एक ये भाग हो गया, ये एक भाग, इसको क्या कहा जाता है? इन दोनों भाग को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। ओके, शीत मरुस्थल, जहाँ सबसे ज़्यादा शीत मरुस्थल पाए जाते हैं और शीत मरुस्थल यही वाले क्षेत्र हैं। उष्ण मरुस्थल वहाँ भी, और उच्च वर्षा क्षेत्र, ये जहाँ होगा वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। ओके, अब देखिए, लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, यमन उच्च वृद्धि वाले देश हैं। ओके, अब देखिएगा, विकास अवरुद्ध हो जाता है, जनसंख्या के वृद्धि होने से विकास भी रुक जाती है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि देखिए, हम ये वाला कॉलम वितरण का पढ़ रहे हैं, ये घनत्व का, ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक के ये प्रभाव का हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि मतलब विकास अवरुद्ध हो जाता है जनसंख्या परिवर्तित होने से। यहाँ पर उच्च वृद्धि वाले देश हैं, कौन कौन से? जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या उच्च हो रही, वृद्ध हो रही है, जन्म दर ज़्यादा है, जहाँ लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब और यमन उच्च वृद्धि वाले देश हैं, ठीक है ना। अब देखिए, चीन और भारत विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अभी मैं आपसे प्रश्न ही पूछ रहा था। अब इसमें बताइएगा कि विश्व में पहले नंबर पर कौन सा देश है, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हालांकि शायद तो चीन क्या है? चीन और भारत विश्व के 2 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। मध्य आबाद वाले दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्वीडन, पश्चिम चीन और पूर्वी यूरोप, ये क्या है? मध्य आबाद, जहाँ जनसंख्या ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, मतलब एक मध्यम लेवल पर है, औसत जनसंख्या जहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे देखिए, लेबटिया, एस्टोनिया
रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल निम्न वृद्धि वाले देश हैं। अब आप उच्च वृद्धि वाले भी देख लिए हैं और निम्न वृद्धि, दोनों को आप अच्छे से, तो उच्च में ये आ जाएगा आपका लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरब, यमन उच्च वृद्धि। निम्न में आपका आ जाएगा लैटविया, एस्टोनिया, रूस, अल्बानिया, जर्मनी, पुर्तगाल निम्न वृद्धि वाले हैं। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर कम है और जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक विपदाएं या युद्ध होती है। ठीक है ना। अब आप थोड़ा समझिएगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। संसाधनों का ह्रास होता है, पर्यावरण निम्नकरणीय होता है, ठीक है ना, बीमारियां व एड्स जैसे संक्रमण रोग होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विकास का अवरुद्ध हो जाना होता है, ठीक है ना, और प्राकृतिक विपदाएं व युद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। जनसंख्या का क्या प्रभाव होता है, जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हो गया। ठीक है ना। अब देखिए नियंत्रण, अब हम जनसंख्या को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो नियंत्रण के लिए दो कारण हैं। परिवार नियोजन सुविधाओं का विस्तार करके, जो परिवार नियोजन भारत मतलब सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसको हम क्या करें, उस सुविधाओं को हम ज़्यादा विस्तारित कर दें, उसका हम फैलाव ज़्यादा कर दें, लोगों तक उसकी पहुंच कर दें, जिससे क्या हो, जनसंख्या में वृद्धि में विराम लग जाएगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हम जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके को पढ़ना क्या है किताब से कि जनसंख्या वृद्धि से क्यों बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, इसको आप अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर के क्या कारण हैं, किन कारणों से जनसंख्या की वृद्धि होती है, जो कि आपको हम बताए थे कुछ, अशिक्षा, ठीक है ना, परिवार नियोजन की कमी, सरकारी योजनाओं का अभाव, मनोरंजन की कमी, ये सभी आप आएंगे, इनको आप डिटेल से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं संक्षेप में कुछ तथ्य। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व में लगभग 6 अरब रिकॉर्ड की ओर, जो अब बढ़कर 7 अरब हो गई है। 21वीं शताब्दी में लगभग 6 अरब जनसंख्या थी, अब जो 7 अरब हो गई है। दूसरा, किसी देश की जनसंख्या की उसका वास्तविक धन होती है, किसी देश की जनसंख्या ही उसकी वास्तविक धन होती है। यदि लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं तो, और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। यानी कह रहे हैं, तात्पर्य हुआ कि उस देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होता है, यदि हम उस देश के संसाधनों का उपयोग समुचित रूप से करते हैं और उन नीतियों का निर्धारित करते हैं, यानी देश की नीतियों का पालन करते हैं। ओके। तीसरा है, किसी देश की जननांग की विशेषताओं, जैसे कि जनसंख्या में कुल स्त्री व बच्चों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या तथा उनकी स्थिति का ज्ञान जनसंख्या के अध्ययन से होता है। तो जनसंख्या के अध्ययन से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, पुरुष, स्त्रियों व बच्चों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, नगरीय ग्रामीण जनसंख्या और उसकी स्थिति, इन सभी का हम पूरी तरह से आकलन लगा सकते हैं। भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या का वितरण कहते हैं। यह विश्व में बड़ा ही असमान है। विश्व की लगभग 90% भाग इसके मात्र 10% क्षेत्र पर ही निवास करती है, जिसको हम आगे पढ़ चुके हैं। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में निवास करती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 6 देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जैसे कि मैं परिभाषा बता चुका हूं, जनसंख्या घनत्व क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना। इसकी गणना कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देकर की जा सकती है, जो कि हम इसका सूत्र भी देख चुके हैं। 9वां, संसार के कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन क्षेत्रों को सघन आबाद क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हो तो वहां पर सघन आबाद वाला क्षेत्र कहलाता है। 10वां, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण एवं शीत मरुस्थल, विषुवत रेखी उच्च वर्षा क्षेत्र, पर्वतीय एवं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र विरल आबाद वाले, मतलब ये जो सभी क्षेत्र हैं वो क्या है, विरल यानी निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। जल की उपलब्धता, भू आकृत जलवायु,
मृदा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हो गए? भूआकृति, जलवायु, मृदा, जनसंख्या वितरण। ये क्या है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से भौतिक कारक हैं? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण जैसे आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे? भौतिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो जिसमें आर्थिक कारण में आपका खनिज आ जाएगा, नगरीकरण आ जाएगा, औद्योगिकरण आ जाएगा। ये सभी क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। अब देखिए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर राजनीतिक स्थिरता व शांति जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और राजनीतिक स्थिरता व शांति जनसंख्या व शांति, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कौन कौन से? धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, राजनीतिक स्थिरता व शांति। एक स्थान से दूसरे स्थान स्थायी या अस्थायी तौर पर जाना प्रवास है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, चाहे वो स्थायी रूप में हो चाहे अस्थायी रूप में हो, वो सभी क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं और इसी से ही जनसंख्या परिवर्तित होती है, घटती है और बढ़ती है और उनमें परिवर्तन आता है। जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान और जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उद्गम क्या है, गंतव्य क्या है, इसको आप याद करके रखिएगा। विश्व में जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। अब 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे हैं। रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं के सुधार व स्वच्छता से मृत्यु दर को तीव्रता से घटाने में मदद की है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। विश्व में औसत जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आता है। विश्व की जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, यह हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कुछ और तथ्य हैं। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक कारण है और इसके अंतर्गत सब हेडिंग है। ये मुख्य हेडिंग हो गई, इसके अंतर्गत सब हेडिंग भी है। विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश विश्व के 60% जनसंख्या का सहयोग करते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी भी देश की भूमि और जनसंख्या के अनुपात को व्यक्त करता है। फिजियोलॉजिकल घनत्व मानव भूमि अनुपात को व्यक्त करने की उपयोगी विधि है। फिजियोलॉजिकल घनत्व कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात व्यक्त करता है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में निश्चित अवधि में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये तो 3-4 बार आ चुका है। तो ये रहे कक्षा 12वीं की भूगोल पार्ट 2, जनसंख्या का वितरण और प्रभाव। आप इसको पढ़िएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।